करनाल लोकसभा को 113 माह मिली हुई थी और मैं अगर यहाँ से एमपी बनता हूँ तो मेरा ये भी परम कर्तव्य रहेगा कि जितने भी इन्होंने वादे किए थे मैं पूरा उनको मैं करूँगा। देखो, कांग्रेस को तो उन्होंने, उनके वर्करों ने, उनके पदाधिकारियों ने खुद ही नकार दिया है क्योंकि वो बारी कैंडिडेट है। आज से 10 साल पहले बीजेपी का यहाँ कोई बस्ता नहीं पकड़ता था और इनके बकावे में आके इनको 10 साल का राज दिया। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। भाई, चुनावी बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियां जो है प्रचार प्रसार में करने में लगी हुई है। करनाल लोकसभा की बात करें तो भाजपा से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो है लोकसभा प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं अन्य पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो दिव्यांशु बुद्धिराजा जी जो है लोकसभा प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरे हैं। बसपा की बात करें तो बसपा पार्टी से इंद्रजीत सिंह नवजोत जी हमारे साथ मौजूद है जो लोकसभा प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे, चुनावी मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, आपकी पार्टी ऐसा क्या करेगी जो अन्य पार्टी ने अभी तक नहीं करा, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे भाजपा की बात हो? देखो, हमारी पार्टी का मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं। पहली बार जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई तो उत्तर प्रदेश का उससे पहले बद से बदतर हाल था। बिल्कुल गुंडागर्दी का माहौल था। शाम को 4 बजे कोई सड़कों पे नहीं निकलता था, कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। और जैसे ही 1995 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई तो उसके बाद उससे पहले किसी भी गांव में स्कूल नहीं था। सबसे पहले बहन जी ने पहले ही महीने में आते ही यूपी से गुंडागर्दी ख़त्म की थी। उसके बाद किसी भी गांव में पक्की रोड नहीं जाती थी, ऐसे ही कच्चे और गड्ढे पड़े थे। बहन जी ने सबसे पहले हर गांव को सड़क दी, हर गांव को स्कूल दिया और गुंडागर्दी ख़त्म की। और हमारे को बताने की ज़रूरत नहीं, अगर बहन जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो जितने भी ये स्वास्थ्य का बुरा हाल हो चुका है, रोज़गार यहाँ नहीं है, स्कूल जो है वो ख़त्म की कगार पे है क्योंकि हरियाणा में 100 से ऊपर स्कूल, सरकारी स्कूल जो हैं वो मर्ज कर दिए गए हैं। जैसे ही बहन जी की सरकार आएगी, पहली बात तो सबसे पहले गुंडागर्दी ख़त्म होगी। दूसरा, जो ये स्कूल मर्ज किए गए हैं इनको दोबारा से सुचारू रूप से चलाया जाएगा ताकि जो गरीब का बच्चा है वो भी सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। सर, बात करें यूपी से तो बसपा पिछड़ती जा रही है और हरियाणा के अंदर पैर पसारती जा रही है। देखो, कौन कहता है कि यूपी में पछड़ती जा रही है? आप इस बार देखना, लोग इनको भी देख चुके हैं, इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज से 10 साल पहले बीजेपी का यहाँ कोई बस्ता नहीं पकड़ता था और इनके बकावे में आके इनको 10 साल का राज दिया और आज 10 साल बाद फिर देख लो आप, इनको गांव में कोई घुसने नहीं देता। और इस बार भी लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी का गांव में कोई भी बस्ता नहीं पकड़ेगा, इनकी जमानत जब्त होगी। सर, अन्य पार्टी की बात करें तो कांग्रेस भी मैदान में है। देखो, कांग्रेस को तो उन्होंने, उनके वर्करों ने, उनके पदाधिकारियों ने खुद ही नकार दिया है क्योंकि वो बारी कैंडिडेट है। यहाँ से 3-4 कैंडिडेटों के जो लोकल कैंडिडेट थे उनके पैनल में नाम थे। जैसे ही कांग्रेस ने बाहर वाले कैंडिडेट को टिकट दी और उन चारों जो दूसरे यहाँ के लोकल कैंडिडेट थे उनमें मायूसी हो गई और वो यहाँ नॉमिनेशन भरवाने भी उसके साथ नहीं आए और आज तक उसके साथ नहीं चले। कांग्रेस में अंदरूनी कलह बहुत बढ़ चुकी है। सर, 3 विधायकों ने समर्थन दिया है कांग्रेस को और आप कह रहे हो कि अंदरूनी बातें कर रहे हो। बात मैं करनाल लोकसभा की कर रहा हूँ, हरियाणा में उसका क्या होगा मेरे को उसका नहीं पता। मैं करनाल लोकसभा की बात कर रहा हूँ। करनाल लोकसभा में जितने लोगों के पैनल में नाम थे वो खुद उसको हरा रहे हैं, कोई भी उसके साथ चल नहीं रहा, वो अकेला ही चल रहा है। सर, बात करनाल लोकसभा की जाए तो जनता के लिए क्या कुछ करने वाले हो आप? देखो, यहाँ रोजगार का बुरा हाल है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है। ये जो अपना कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है ये एक बिल्डिंग ही है, इसमें देखें तो जुकाम और खांसी के बिना कोई दवाई नहीं मिलती। सबसे पहला काम तो ये है, ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, इसमें स्वास्थ्य सुविधा अच्छे तरीके से होनी चाहिए। डॉक्टरों को यहाँ सुचारू रूप से लगाना चाहिए और सुचारू रूप से काम करवाना चाहिए, ये काम। और दूसरी बात,
पिछले 10 सालों में, मैं 20 सालों की बात करूं, कांग्रेस ने भी यही राग लापा था और बीजेपी ने भी यही राग लापा था कि यमुनानगर से करनाल होते हुए कैथल तक रेलवे लाइन से जोड़ेंगे और वाया करनाल होके जींद को रेलवे लाइन से जोड़ेंगे। आज तक इन्होंने सिर्फ इलेक्शनों के टाइम ये बात की, इलेक्शनों के बाद इन्होंने कभी नाम भी नहीं लिया। और मैं अगर यहाँ से एमपी बनता हूँ तो मेरा ये भी परम कर्तव्य रहेगा कि जितने भी इन्होंने वादे किए थे मैं पूरा उनको मैं करूँगा। क्योंकि मैं पूरा क्यों करूँगा? क्योंकि मैं यहाँ से लोकल प्रत्याशी हूँ। पहले यहाँ से बाहरी प्रत्याशी आते थे, वो यहाँ करनाल लोकसभा को एक सौतेली माँ मिली हुई थी। तो जैसे अगर सौतेली माँ हो तो वो दूसरे बच्चे के साथ क्या हाल करती है करनाल में, इसीलिए कोई पहले आज से पहले कार्य नहीं हुआ। जब यहाँ से लोकल एमपी बनेगा, मैं बनूंगा, तो फिर ये तो मेरा गृह क्षेत्र होगा, फिर मैं अपने आप ही यहाँ। सर, लोकल एमपी की बात कर रहे हो, आप भी असंध विधानसभा से हो, तो ऐसे में आप लोकल कैंडिडेट्स कैसे कह सकते हो अपने आप को? क्यों? असंध मेरा गांव है जलमाना, तो करनाल मेरी रहायश है, तो मैं करनाल ज़िले का हूँ। आखिर कैंडिडेट किसी तो गांव का होगा ना। वो जो दूसरे कैंडिडेट हैं, कांग्रेस वाला कैंडिडेट कहाँ का है? वो करनाल ज़िले का नहीं, उसका तो अभी तक सभी लोगों को यही नहीं पता कि वो चंडीगढ़ का है, पंचकुले का है या रोहतक का है। मैं तो करनाल ज़िले का हूँ, मेरा जन्म भी यहाँ हुआ और आज तक मेरी 52 साल उम्र हो गई, मैं यहीं का हूँ। सर, किसान नेता ने भी आपको समर्थन दे दिया है, बसपा को समर्थन दे दिया। देखो, उन्होंने सिर्फ अकेली करनाल लोकसभा में समर्थन दिया है और वो इस वजह से दिया है कि जब किसानी आंदोलन चल रहा था, मेरी बिटिया जिला पार्षद थी, उसने जिला परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। मैं जेजेपी में प्रदेश कार्यकारिणी में था और मैंने जेजेपी पार्टी से इस्तीफा दिया था। उसी को देखते हुए, हमारे त्याग को देखते हुए हम सरकार का सुख ना भोग, सरकार का सुख छोड़ के अपने भाइयों के साथ खड़े थे। इसलिए उन्होंने भी आज मेरे साथ खड़े होके वो वादा पूरा निभा दिया कि अगर किसी के लिए कोई करता है तो सामने वाले को भी उसके लिए करना चाहिए। तो अंत में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर? जनता से मैं एक ही अपील करना चाहता हूं कि 25 तारीख को एक जो बटन है, हाथी के सामने वाला बटन दबा के अपने भाई को एमपी बनाने का काम करें। और इसी इतवार को 12 तारीख को करनाल में एक बहुत बड़ी महारैली होने जा रही है, जिसको बहन जी कुमारी मायावती जी खुद संबोधित करेंगे। और सभी साथी 12 तारीख को 11 बजे करनाल नमस्ते चौक के पास, जो रामलीला ग्राउंड पड़ता है, दशहरा ग्राउंड कहते हैं शायद, ट्रक यूनियन के सामने, वहाँ भारी संख्या में पहुँचने का काम करें और रैली को कामयाब करने का काम करें। तो बिल्कुल रैली को कामयाब करने का काम करें, ऐसा जो है यहाँ पर इंद्रजीत सिंह मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत की है। वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए और देखना होगा कि 2024 में किसकी सत्ता रहने वाली है। और आप भी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा और जो वोट है वो बिल्कुल सोच समझकर और सही उम्मीदवार चुनकर वोट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।